बहुत दिनों के बाद कंगना रनौत की तरफ से एक अच्छी खबर आ रही है और इस अच्छी खबर का संबंध न तो पॉलिटिक्स से है और न ही सिनेमा से है। तो आप सोचेंगे ये खबर आ कहाँ से रही है। दरअसल अब कंगना एक नए अवतार में आपको नज़र आ रही हैं और ये उनका नया अवतार जो है वो बिजनेस वुमेन या एंटरप्रेन्योर का है। और उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला है मनाली में, जी हाँ, जहाँ से वो आती हैं। और ख़ास बात यह है कि कल यानी वैलेंटाइन डे पर इसकी शुरुआत हुई है। कंगना ने इसकी तस्वीरें डाली है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, उसके अलावा वीडियो शेयर किए हैं। क्या है ये पूरा मामला? और कंगना के इस रेस्टोरेंट में देसी खाना मिलेगा, विदेशी खाना मिलेगा, वेज मिलेगा, नॉन वेज मिलेगा, थाली भी मिलेगी। थाली का क्या रेट होगा, थाली वेज थाली कितने की होगी, नॉन वेज थाली कितने की होगी, और चाय भी मिलेगी तो चाय कितने की मिलेगी। तो ये सारी बातें और इससे जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियां जो है इस वीडियो में हम शेयर करेंगे आपसे। तो अब जो खबर मीडिया में आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ। इन खबरों में ये कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के कैफ़े की शुरुआत वैलेंटाइन डे पर हो गई है। और ख़ुद कंगना जो है इस रेस्टोरेंट की शुरुआत के लिए, उद्घाटन के लिए जो अपने फैमिली के साथ में पहुंची थी। और वहां पहुंचने के बाद वहां ग्राहक भी आ गए थे जब उद्घाटन हो गया। तो कंगना काफ़ी उन लोगों से बातचीत वगैरह करती नज़र आई और उन लोगों के साथ हंसी खुशी बैठकर उन्होंने चाय कॉफ़ी वगैरह भी पी है। लेकिन इससे पहले, इस उद्घाटन से पहले वहाँ कार्तिक स्वामी मंदिर में उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। इस रेस्टोरेंट का नाम जो है कंगना ने बड़ा इंटरेस्टिंग रखा है। कंगना ने इसका नाम रखा है द माउंटेन स्टोरी। वो खुद को माउंटेन गर्ल कहती रही हैं हमेशा, और बॉलीवुड में आने के बाद भी पहाड़ों के प्रति जो उनका प्यार है वो कभी छुपा नहीं है। वो अक्सर अपने घर जो है वो लंबे लंबे समय छुट्टियां मनाने जाया करती रही हैं। और चाहे स्क्रिप्ट रीडिंग के सेशंस हों, फिल्मों की तैयारी का मामला हो, कंगना जो है कोशिश यही करती रही कि भाई वो अपने घर जाए और पहाड़ों के बीच और खूबसूरत वादियों के बीच जो है वो तैयारी करें। अब जब इसकी ओपनिंग हुई रेस्टोरेंट की तो कंगना ने बताया कि क्यों उन्हें ये रेस्टोरेंट खोलने का मन हुआ, कौन सी बात थी जिसने उनको प्रेरित किया कि वो ये रेस्टोरेंट खोलें। तो कंगना ने कहा कि जब भी मैं यहाँ होती हूँ, यानी अपने घर हुआ करती हैं वो, तो बोले मुझे हमेशा ये लगता है कि भाई जब हम विदेश जाते हैं तो इटली में जैसा हमको पिज़्ज़ा खाने को मिलता है वो यहाँ मिले। अमेरिका जाती हूँ तो बोले वहाँ जैसा बर्गर मिलता है उस क्वालिटी का बर्गर जो है मुझे यहाँ भी मिले। और बोले मुझे क्या, जो बहुत सारे लोग यहाँ घूमने आते हैं, पर्यटन है वहाँ, बहुत बड़ा हिस्सा जो है इकोनॉमी का पर्यटन से आता है और बहुत सारे विदेशी लोग वहाँ आते हैं। तो स्वाभाविक है, खाना तो सबको रोज़ चाहिए होता है और जहाँ अच्छा खाना मिलेगा और वहाँ आदमी जो है दूर दूर से भी पहुँचेगा। अब कंगना का ये जो रेस्टोरेंट होगा वो, जैसे मैंने कहा, वेज और नॉन वेज दोनों होगा और उसमें थाली सिस्टम रहेगा। तो खबर ये बताती यहाँ पर वेज खाने की जो थाली है वो 680 रुपये में मिलेगी, यानी 680 रुपीज़। और नॉन वेज थाली जो है उसका रेट 850 रुपये, यानी 850 रुपीज़ जो है रखा गया है। अब इस थाली की ख़ास बात यह है कि अगर आपने थाली ऑर्डर कर दी और आपने उस थाली में जो भी भोजन आया है वो आपने खा लिया, अब आपको और लगा कि मुझे तो और चाहिए, तो वो बिल्कुल सर्व किया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज जो है कस्टमर से नहीं लिया जाएगा। मतलब आप थाली ऑर्डर कर दीजिए, फिर उस थाली में आपको जितना खाना है आप खाइए। तो ये सिस्टम है, तो कोई एक्स्ट्रा बिल उस पर नहीं लगेगा। कुल मिला के एक तरीका का ये बफे सिस्टम है जिसमें आप भरपेट खाना खा सकते हैं। और कंगना के इस कैफ़े में चाय भी मिलेगी, तो अगर किसी को सिर्फ चाय पीनी है तो भाई वो भी जा सकता है। और यहाँ पर चाय की कीमत जो है वो 30 रुपये रखी गई है। तो और जब ये ओपनिंग हुई तो कंगना की पूरी फैमिली पहुंची, माँ पहुंची, पिता पहुंचे, लेकिन बहुत सारे लोग आए हुए थे, लोकल लोग भी थे और विदेशी लोग भी थे, क्योंकि कंगना वहाँ पर थी और जैसा कि होता है जब कहीं हो तो लोग उनके साथ में सेल्फी खिंचाना चाहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अब बॉलीवुड और पॉलिटिक्स के बाद में जो है बिज़नेस की दुनिया में जो है वो कदम रख दिया है। अब इस कंगना रनौत का ये जो रेस्टोरेंट है, इसकी जो कुछ ख़ास बातें, कंगना ने जो ये अपना रेस्टोरेंट बनाया है उसकी ख़ास बात यह है कि इसको पहाड़ी शैली, मतलब जो लोकल शैली है उसी में डिज़ाइन किया गया है। और वहाँ जो स्टाफ रहेगा इस होटल में उसको वहीं की लोकल ड्रेसेस में जो है वो रखा जाएगा। तो एक तरीके से जो पारंपरिक वेशभूषा होती है, तो कुल मिला के जो भी वहाँ जाएगा तो उसको वहाँ लोकल होने का, वहाँ जो खासियत है वहाँ लोकल चीज़ों की, वो उसको देखने को मिलेगी। तो ये जो मनाली में प्रीणी नाम की एक जगह है, तो वहाँ ये पहाड़ी शैली में एक कैफ़े बनाया गया है
और अंदर बाहर आपको जो है इसकी पूरी पहाड़ी झलक मिलेगी। और जो स्टाफ है उसका पूरा जो है पारंपरिक हिमाचली और कुल्लू मनाली वाली जो ड्रेसेस होती हैं वो उसमें मिलेगा। और जिस तरह से इसको बनाया गया है जिस जगह पे, वहाँ से आपको बाहर जो पर्वतों के पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे देखने मिलेंगे। इसके अलावा वहाँ जो मेनू रखा गया है रेस्टोरेंट में, तो वो जो कैफ़े में वो जो थाली होगी, जैसे मैंने आपको बताया वेज और नॉन वेज, इसमें इनके साथ साथ जो वहाँ की जो पारंपरिक व्यंजन होते हैं, जिसमें सिड्डू है, लाहौल के मिर्चू है, गीचे हैं, कुल्लवी है, ये लोकल व्यंजन है वहाँ के। तो इनको जो है वो ख़ास तौर पर परोसा जाएगा। तो अब इसके बाद में जब सारा उद्घाटन वगैरह हुए सारी चीज़ें, तो कंगना ने जो है खुद इसका वीडियो जो है सोशल मीडिया में शेयर किया है। आप देख सकते हैं उस वीडियो को अभी भी कि कितनी खूबसूरत वादियों में जो है ये होटल जो है बसा हुआ है, रेस्टोरेंट जो बसा हुआ, बर्फ़ जो है वो पहाड़ों पर पड़ी हुई है। स्टाफ जो है आपको जो है पारंपरिक ड्रेस में दिखाई देगा, कंगना भी उसी तरह से नज़र आएंगी आपको। फर्नीचर जो है पूरा वो वुडन फर्नीचर है और पूरा उसको रॉयल डिज़ाइन किया गया है। अब कंगना ने कहा कि भाई ये जो मैंने इस तरह का डिज़ाइन किया, लोकल तो होना ही था उसे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो द माउंटेन स्टोरी, बोले ये जो पूरा इमेजिन किया, जिस तरह से डिज़ाइन किया या जो मैंने कराया है, मेरी बचपन में जो यादें थी इस जगह को लेकर और पहाड़ों को लेकर जो बचपन की मेरी यादें हैं, मैंने उस हिसाब से डिज़ाइन किया है इसको। और साथ ही मेरी माँ जो खाना मुझे बचपन में खिलाया करती थी, जो व्यंजन और जो पकवान वो बनाया करती थी, तो वो सारी चीज़ें जो है मैंने अभी जो थाली रखी है, जो डिशेज़ वहाँ रखी गई है, उसमें वो सारा इंक्लूड कराया है। तो कुल मिला के कंगना के लिए ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बचपन की जो यादें हैं या जो उनकी खूबसूरत यादें हैं जो उनका सपना रहा है, वो जो है इसमें पूरी झलक जो है आपको या जो भी वहाँ पर जाएगा उसको नज़र आएगी। अब क्योंकि कंगना जो है मूल रूप से हिमाचल के मंडी ज़िले की रहने वाली हैं, तो अब उनका इरादा ये है कि भाई रेस्टोरेंट तो खोल लिया है, इसके बाद अब एक वो होटल खोलना चाहती हैं। दरअसल आप गौर करें कि कंगना ने बॉलीवुड में आने के बाद में कभी भी अपनी जड़ों को जो है वो छोड़ा नहीं। वो जैसे मैंने कहा बार बार वहाँ जाती रही हैं, जब मुंबई में भी रही हैं तो उनकी उन जगहों को याद करती रही हैं, वहाँ की बातें करती रही हैं। और यही नहीं, लोग मुंबई में अपने लिए बड़े बड़े घर बनवाते हैं, लेकिन कंगना ने जो अपने लिए बड़ा घर बनवाया है वो वहीं बनवाया है, मनाली में। चाहती हैं कि आखिरकार वहीं रहें, बॉलीवुड जो है वो सिर्फ उनके काम का हिस्सा है। तो ये खबर जो है कंगना को लेकर काफ़ी दिनों बाद कोई अच्छी खबर आई है, वरना ज़्यादातर तो यही होता है कि कंगना रनौत ने कुछ कह दिया तो वो कंट्रोवर्सी में फंस गई हैं या फिर उनकी फिल्में फ्लॉप ही होती गई। पिछले दिनों भी जो उनकी फ़िल्म आई थी इमरजेंसी, उसमें भी उनको बड़ा घाटा उठाना पड़ा। उस फिल्म में वो प्रोड्यूसर भी थी, डायरेक्टर, राइटर, एक्टर सब थी, लेकिन बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने पैसा लगाया था, वहाँ नुकसान उठाना पड़ा। इस फिल्म को रिलीज़ कराने के लिए उनको अपना मुंबई में जो उनका एक बंगला था जिसमें ऑफिस भी था उनका, वो उनको बेच देना पड़ा। राजनीति में गई, वहाँ की अलग कंट्रोवर्सीज़ हैं, उनकी बयानबाजी। तो खैर ये जो सारी चीज़ें हैं, कंगना ऐसा लगता है कि शायद अब इन चीज़ों को थोड़ा परे कर रही हैं, अपने से थोड़ा दूर कर रही हैं और शायद कुछ पॉजिटिव खबरों के लिए वो अब शायद लोगों की जहन में अपनी जगह बनाना चाहती हैं। इस रेस्टोरेंट का जब उन्होंने पहली बार वीडियो शेयर किया था तो उसके बाद मुझे याद है कि उन्होंने दीपिका पादुकोण को भी इनवाइट किया था। हालांकि कंगना कहती हैं कि बॉलीवुड में मेरे कोई दोस्त नहीं है, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ दोस्ती की जाए, जिसके साथ बैठकर आप लंच कर सकें या ब्रंच कर सकें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जब उन्होंने ये रेस्टोरेंट खोला है अपना, तो वो निश्चित रूप से बॉलीवुड के लोगों को भी वहाँ पर इनवाइट करेंगी। भले ही वो यहाँ से आने के लिए उन्हें ना कहें, लेकिन अगर लोग वहाँ जाएंगे तो निश्चित रूप से कंगना इतना ज़रूर कहेंगी कि वो आएँ और उनके रेस्टोरेंट में आकर जो है वहाँ की जो लोकल डिशेज़ हैं, जो थाली हैं या जिस तरह से उन्होंने उसको डिज़ाइन कराया है, उन सब चीज़ों का लुत्फ़ लें। तो क्या सोचते हैं कंगना के इस नए कदम को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। नमस्कार।